सिखाते हैं उसे क्या करते हैं, कॉस्ट रिडक्शन ट्रीट करते हैं। ये समझाया होगा बेटा, मैंने कई चैप्टरों में बताई होगी ये बात। उसे क्या मानते हैं, कॉस्ट रिडक्शन। समझे आप? यानी देखो जरा इसे, एक बात को ध्यान से देखो, हर जगह जेब में आने वाले पैसे को इनकम नहीं कहते। देखिए जरा इधर, अगर आपको स्क्रैप मिला और बहुत वेरी लिटिल वैल्यू, बहुत ही कम वैल्यू है, तो क्या करोगे उसे? उसे अदर इनकम में ट्रीट कर लो। उसे क्या ट्रीट कर लो, अदर इनकम। नो रिडक्शन ऑफ कॉस्ट, नो रिडक्शन ऑफ, समझे आप मैंने क्या कहा? सर एग्जाम्पल जैसे सोच बेटा, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, आपने खरीदा नया एसी खरीदा 25,000 का, लेकिन उसे खरीदने के साथ साथ ही उसके लिए स्टेबलाइजर खरीदना पड़ेगा, प्लस दीवार में टांगने के लिए जो एक अंकल आए उन्होंने भी 500 रुपये ले लिए, साथ में लकड़ी वकड़ी भी लगाई ताकि हवा बेटा गर्म ना आए। अब एसी की ठंडी हवा खानी है तो ठंडी खाना बेटा, फिर तो ये 500 और लगा दिए, 2000 इन्होंने ले लिए। बताओ एसी कितने का पड़ा? जब पड़ोस की आंटी पूछेगी कितने का एसी लिया, तो कितने बताएंगे हम? 27,500। पड़ोस की सिर्फ आंटी ही क्यों पूछती है, अंकल क्यों नहीं पूछते? उन्हें इन बातों से कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना बेटा? तो देखो 27,500 का एसी पड़ा। अब मानो कि हमारा एक दोस्त ऐसा जो बहुत ज्यादा पढ़ के चला गया, अब वो कह रहे सर एसी एक डब्बे में आया था, मैंने वो डब्बा कबाड़ी को बेचा, वो डब्बा 20 रुपए का बिका। तो अगर आपने बोला था फुल डिस्क्लोजर, तो मुझे तो एसी 27,480 का पड़ा है। तो कभी भी कोई आंटी उससे पूछती है कितने का एसी पड़ा, तो कितने रुपए बताता है वो? 27,480। वैसे ये सही है, पर मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ, बेवकूफ चल क्या 20 रुपए के लिए कर रहा है? इसे बहुत छोटी वैल्यू है, इसे अदर इनकम में डाल, कोई कॉस्ट को कम मत कर। समझे आप मैंने क्या कहा? पर अगर यही जो सेल वैल्यू है, सोचो ये होती मानो 600 रुपये, 500 रुपये, कोई ऐसा बड़ा अमाउंट, तो क्या करते? फिर इसे रिड्यूस करते, है ना बेटा? कॉमन सेंस भी कोई चीज है, या उसे भी स्क्रैप में बेच आए हो, है ना? कह रहा है वेस्ट, ये देखो मूर्ख। सुना जरा, वेरी लिटिल वैल्यू, और अगर मानो कि अगर ये नॉर्मल नेचर का स्क्रैप है, तो याद है इसका क्या ट्रीटमेंट होता है? देखो बेटे, टोटल कॉस्ट में और टोटल यूनिट्स में क्या इसका हाल बनाते थे हम, याद आया? टोटल कॉस्ट में से कॉस्ट हटा देते हैं, किसकी? नॉर्मल स्क्रैप वैल्यू हटा देते हैं, और टोटल यूनिट्स में से इसके नॉर्मल स्क्रैप यूनिट्स हटा देते हैं। कुछ याद आ गया? किस चैप्टर में काम आता था ये? प्रोसेस। याद है इसको क्या बोलते थे? CPU *1। याद आया? जिन्होंने पढ़ा हुआ उन्हें ध्यान होगा, इसकी बहुत उपयोग हुआ है, इसका हर क्वेश्चन में काम आया ये फॉर्मूला। अब सोचो अगर एबनॉर्मल स्क्रैप था, अब नॉर्मल नेचर का स्क्रैप है बेटे, तो बताओ क्या करें? हाँ जी, तो फिर इसे सीधा कॉस्टिंग PL में क्रेडिट कर देते हैं। ये भी याद आ गया आपको? अब सवाल ये उठता है कि सर ये तो चलो आपने इसकी कॉस्ट रिड्यूस कर दी, इसके अंदर भी अब दो कैटेगरी, इसके भी अंदर भी दो कैटेगरी, कि ये जो स्क्रैप रियलाइज तो हुआ ये, बट कब हुआ? पढ़ो जरा सेकंड पॉइंट। व्हेन द स्क्रैप वैल्यू इज नॉट इमीडिएट आइडेंटिफाइबल टू अ पर्टिकुलर प्रोसेस। बेटा अगर तो देखो ये तो तब लग सकता है जब वो स्क्रैप वैल्यू एक पर्टिकुलर प्रोसेस की हो, पर अगर एक पर्टिकुलर प्रोसेस की नहीं है तो क्या करोगे? उसे ओवरहेड में से माइनस करोगे। उसे किस में से माइनस करोगे? लिखो जरा, इसके लिए मुझे लिखवाना पड़ेगा कुछ। इस सब को लिखने की जरूरत नहीं है जो भी मैंने बोर्ड पे लिखा, क्योंकि ये तो प्रैक्टिकली लिखवाया जा चुका है। याद है आपको? जब प्रैक्टिकल टॉपिक पढ़ाया जाता है तो उसके साथ लिखवा दिया होगा ये सब। जरा अब आगे लिखो सेकंड पॉइंट के साथ, कि अगर स्क्रैप बिका तो जरूर
सेकंड पॉइंट के साथ लिखिए, अगर स्क्रैप बिका तो जरूर, लेकिन वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से बना ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। अगर स्क्रैप बिका तो जरूर, लेकिन वो किस पर्टिकुलर प्रोसेस की वजह से बना था ये आइडेंटिफाई नहीं हो पाता। तो स्क्रैप वैल्यू को किसी भी एक प्रोसेस से माइनस ना करके ओवरहेड्स में से रिड्यूस कर देते हैं। किसी भी एक प्रोसेस में से माइनस ना करके ओवरहेड्स में से रिड्यूस कर देते हैं। देखिए जरा, लेकिन अगर अगर स्क्रैप नॉर्मल नेचर का है लेकिन किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन एक पर्टिकुलर प्रोसेस से है, लिख लिया, तो वो उसी प्रोसेस में कॉस्ट चार्ज होगी और उसी प्रोसेस में कॉस्ट चार्ज होगी और उसी प्रोसेस में से स्क्रैप वैल्यू क्रेडिट होगी यानी माइनस होगी। उसी प्रोसेस में कॉस्ट चार्ज होगी और उसी प्रोसेस में से स्क्रैप वैल्यू माइनस होगी या क्रेडिट होगी। समझे आप? थोड़ा सा जरा इनके बारे में बता दो बेटा। मटेरियल स्पॉइलेज किसे कहते हैं, समझते हो आप? मटेरियल का पड़े पड़े खराब हो जाना। देखो बेटा, स्क्रैप में और स्पॉइलेज में फर्क होता है। स्क्रैप तब बनता है जब प्रोडक्शन के दौरान खराब हुआ। स्पॉइलेज होता है कि मटेरियल पड़े पड़े ही खराब हो गया। समझे आप मैंने क्या कहा? स्पॉइलेज क्या होता है? पड़े पड़े ही खराब हो गया, हमने प्रोसेसिंग पे उसे लगाया भी नहीं था तब। और डिफेक्टिव्स किन्हें बोलते हैं? डिफेक्टिव्स का मतलब होता है कि अगर हम कुछ सामान बनाते हैं, कुछ चीजें खराब बन जाती हैं तो उन्हें बोलते हैं डिफेक्टिव। उन्हें क्या बोलते हैं बेटे? अच्छा देखो, डिफेक्टिव भी नॉर्मल और एबनॉर्मल दोनों हो सकते हैं। सुनिए जरा एक बारी, मानिए कि अगर हम शर्ट बना के बेचते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि शर्ट बनते हुए अगर 100 शर्ट बनती है तो हो सकता है उसमें से 5 शर्ट खराब भी बनती है, जिसमें बटन ऊपर नीचे लग जाते हैं या एक बाजू बड़ी एक बाजू छोटी बन जाती है, तो छोटे मोटे डिफेक्ट आ जाते हैं। फिर जब चेकिंग कर रहे होते हैं तब वो पता लगते होंगे तो उन्हें ठीक किया जाता होगा। डिफेक्टिव्स का मतलब होता है कि उसे ठीक किया जा सकता है। डिफेक्टिव वर्ड का मतलब क्या होता है? कि जनरली उसे ठीक किया जा सकता है। सोचो अगर एबनॉर्मल नेचर के डिफेक्ट है जो हमारी गलती से हुए तो उसे तो कॉस्टिंग पीएल में ही जाना पड़ेगा। पर अगर नॉर्मल नेचर के डिफेक्ट है, नॉर्मल नेचर के डिफेक्ट का मतलब है कि ये एक आम बात है कि जब प्रोडक्शन होगी तो 100 शर्ट अगर आप बनाओगे तो 100 की 100 एक्यूरेट तो बनेगी नहीं, 5 खराब होगी और उन 5 को दोबारा सही करने में खर्चा होगा। उन्हीं 5 शर्ट को दोबारा सही करने में थोड़ा बहुत खर्चा होगा।
तो उस डिफेक्टिव की कॉस्ट को नॉर्मल कॉस्ट मान लेते हैं, फिर उस डिफेक्टिव की कॉस्ट को क्या मान लेते हैं, नॉर्मल कॉस्ट मान लेते हैं। बाकी मैं बहुत बार इन सब के बारे में डिस्कशन कर चुका हूँ रेगुलर बैचेस में कि नॉर्मल कॉस्ट, इसके मैंने कई एग्जांपल दिए होंगे पूरे सेशन के दौरान, नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस के। जैसे याद करो वो चाय बनाने वाला एग्जांपल, कि अगर हम 10 लीटर मिल्क लाते हैं और 8 लीटर चाय बनती है, तो 2 लीटर मिल्क जो उड़ गया वो क्या हुआ, नॉर्मल लॉस। उसकी कॉस्ट 8 लीटर चाय में से ही रिकवर कर ली जाती है, याद आया। फिर वो एक दिन हमारे छोटू ने 2 लीटर मिल्क गिरा दिया और तब टोटल 12 लीटर मिल्क खरीदना पड़ा, याद आया। तो क्या वो 2 लीटर जो गिर गए थे वो भी नॉर्मल लॉस है ना, वो क्या होता है, एबनॉर्मल लॉस। फिर एक एग्जांपल हमने बहुत बार ये वाला लिया था, शर्ट बनाते हुए कपड़े की कटिंग वाला, याद आया। अगर आप एक शर्ट बनाते हो तो ध्यान दो वाले एग्जांपल पे, कुछ याद आ रहा है या भूल गए सब, याद है। देखो वो मैं एग्जांपल लेता हूँ ऐसे वाला कि एक कपड़ा है, अब इस कपड़े से अगर हम एक शर्ट बनाते हैं तो जब हम शर्ट डिजाइन करेंगे कभी भी, तो बाकी का कपड़ा, ये वाला कपड़ा वेस्ट हो जाएगा। क्या ये मैं बचा सकता हूँ या कोई बचा सकता है, ये कपड़े को कोई नहीं बचा सकते। तो ये कपड़ा कैसा हुआ, नॉर्मल लॉस, राइट। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ कि कटिंग वाले मास्टर ने पहले एक कपड़ा कटिंग करते हुए गलत काट दिया और पूरा ही फेंकना पड़ा। फिर एक और कपड़ा यूज हुआ, अब आपकी शर्ट में 2 मीटर कपड़ा खर्च हुआ, तो अब आप टेलर को कितने मीटर कपड़े का पैसा दोगे, 1 मीटर या 2 मीटर, क्योंकि ये वाला लॉस कौन है, एबनॉर्मल लॉस। कुछ याद आया बेटे। यदि उसकी गलती से खराब हुआ तो एबनॉर्मल, और ये जो कत्तरें वेस्ट हो जाती हैं, कत्तर बोलते हैं इन्हें, समझते हो, ये किसकी गलती है बेटा, ये तो भगवान की गलती है बेटा, ये नेचुरल है। इसके पैसे कौन देगा, भगवान कहाँ से देगा, इसके पैसे कस्टमर देगा, क्योंकि तभी तो कहते हैं कस्टमर हमारा भगवान है, क्योंकि नॉर्मल लॉस कौन भरेगा, कस्टमर भरेगा। समझे आप मैंने क्या कहा, याद आया, नॉर्मल एबनॉर्मल। और भी ड्यूरिंग द सेशन कई एग्जांपल दिए होंगे, वो टमाटर वाले की रेडी, वो टमाटर पिस गए बेचारे के, कुछ याद आया। तो नॉर्मल एबनॉर्मल की कहानी तो चलती रहेगी, पर ध्यान हमेशा हमेशा के लिए ये रखना, नॉर्मल लॉस कौन सहता है, कस्टमर सहता है। कैसे लेते हैं, कॉस्ट बढ़ा दो, गुड यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ा दो। बोलो समझे आप मैंने क्या कहा, गुड यूनिट्स की कॉस्ट बढ़ा दो। एबनॉर्मल लॉस कैसे होता है, बोलो, एबनॉर्मल लॉस को कैसे रिकवर किया जाता है, वो रिकवर नहीं किया जाता, वो कहाँ जाता है बेटे, पीएनएल में, क्योंकि उसके पैसे कस्टमर से मांगना गलत है, राइट। वो आपकी गलती से हुआ है ना, तो उसके पैसे क्या, वो सब याद है। अगर वो बेसिक याद रखोगे हमेशा, तो जितने भी ये डिफेक्टिव, स्क्रैप, इन सब की ट्रीटमेंट रीड करते जाओ, समझ आता जाएगा। सब कुछ उसी बेस पे है। इनफैक्ट कल भी हम थ्योरी क्लास में एक डिस्कशन कर रहे थे, याद है कौन सा, कि लेबर के आइडल टाइम नॉर्मल और एबनॉर्मल का, तो वो भी उसी के ऊपर बेस्ड है। बोलिए इतनी बातचीत समझ आई आप सबको, मैंने क्या कहा, परफेक्टली समझ आ गया जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो जरा इसके बाद 2 मिनट वेट करें।